अर्तुगरुल गाज़ी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज़ एक अज़ीमुश्शान दास्तां है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनी से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। 1280 में अर्तुगरुल की वफ़ात के बाद उसके बेटे उस्मान ने सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बरे-आज़मों पर 600 साल हुकूमत की। आज की इस वीडियो में हम अर्तुगरुल गाज़ी की एपिसोड 13, 14 एंड 15 का रिव्यू करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों, टाइटुस की लगातार नाकामी के बाद उस्ताद आज़म नासिर से मिलने हलब पहुंचता है। नासिर को मिलने से पहले वो एक किताब की तलाश में इब्नुल अरबी से मिलने उनके मकतूब खाने में जाता है। कहता है, मैं एक किताब की तलाश में हूँ, मवाकी अल नजूम। इस किताब की मालूमात से मैं मुस्तकबिल के बारे में जानना चाहता हूँ। इब्नुल अरबी कुरान पढ़ रहे होते हैं और कहते हैं, सूरज की आबोताब के आगे सितारों की क्या अहमियत। ये सूरज है मेरे हाथ में, तुम देखना चाहोगे? पेट्रोशियो कहता है, ये कुरान है मगर इसमें मुस्तकबिल का तो कोई जिक्र नहीं। इब्नुल अरबी कहते हैं, गौर फिक्र करने वालों के लिए हर इल्म मौजूद है, इसमें हर राज से पर्दा उठाता है और जो किताब तुम मांग रहे हो वो इस कुरान के समंदर का एक कतरा भी नहीं है और वो किताब मुझ नाचीज ने तैयार की है। ये सब सुनकर वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अब वो नासिर से मिलता है। उसके हलप आने के पीछे 2 बड़े मकसद हैं। पहला, शहाबुद्दीन को रस्ते से हटाना, दूसरा कई कबीले से जान छुड़ाना, क्योंकि वो एक सलीबी लश्कर तैयार करता है कुद्स पर कब्जा करने के लिए और उसे कई कबीले के जंगजुओं से बहुत खतरा लाहक होता है। उसे पूरा यकीन होता है कि ये लोग उसके मकसद में रुकावट पैदा कर सकते हैं। उस्ताद आज़म, काई कबीले का हमारी सरहद के नजदीक आ जाना आपके लिए परेशानी का बाइस क्यों है? ज्यादा से ज्यादा 2000 अफराद होंगे उनके, फिर आपको इतनी फिक्र लाहक क्यों है? मैं अंतालिया और कुद्स को फतह करने के लिए जिस हिकमत अमली के तहत सलीबी लश्कर तैयार कर रहा हूँ, उसमें मैं नहीं चाहता कि हमारे करीब कोई जंगजू कबीला कयाम करे। अर्तुगरुल पर जो हमला होता है, शहाबुद्दीन उसकी पूछताछ करते हैं और सुल्तान भी उसी वक्त उसके साथ मौजूद होते हैं। कैदी शहाबुद्दीन पे इल्जाम लगाते हैं कि आपने हमले का हुक्म दिया था। सुल्तान अल अजीज ये सुनकर अपने चचा जान पे शक करते हैं और कहते हैं, इसे क्या समझूं मैं चचा जान। अब इस सूरत हाल से परेशान होकर शहाबुद्दीन आला हजरत के पास रहनुमाई लेने जाते हैं। शहाबुद्दीन कहते हैं कि मैं तख्तो ताज के झंझटों से आज़ादी चाहता हूँ और इस्लाम की खिदमत करना चाहता हूँ, क्योंकि हर तरफ से बुरी खबरें मिल रही हैं कि जहाँ कहीं भी कोई खुदा तर्स वजीर या जिम्मेदार है, उसके मुखालिफिन साजिशें करके उसे कत्ल करवा रहे हैं और यही हाल हमारे महल का भी है। आला हजरत उसकी रहनुमाई करते हैं और कहते हैं, देखो बहुत से लोगों की तुमसे उम्मीदें वाबस्ता हैं, अगर तुम नेक नियति से अपनी जिम्मेदारी पूरी करते रहे तो अल्लाह आसानी फरमाएगा। आला हजरत कहते हैं, जो दूसरों की दिल से खिदमत करते हैं उनको गैब से मदद मिलती है। याद रखना, खुदा उसी को फतेयाब करता है जो हक को बातिल के मुकाबले में दुश्मन के खौफ से कदम नहीं हटाता, साबित कदम रहता है। याद रखना, खुदा उसी को फतेयाब करता है जो हक व बातिल के मार्के में दुश्मन के खौफ से कदम पीछे नहीं हटाता, साबित कदम रहता है। अब अर्तुगरुल हलब के सफर पर रवाना है। एक तरफ कुर्दोगलों के भेजे हुए सिपाही उसका पीछा करते हैं और दूसरी तरफ टाइटुस भी उसका पीछा करता है। सफर के दौरान अर्तुगरुल को महसूस होता है कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। वो नुमान, हलीमा और तुर्गुत को आगे भेजता है और दुआन और बमसी के साथ वहीं रुकता है। कुर्दोगलों के भेजे हुए सिपाहियों से सामना होता है। सिपाही कहते हैं कि आपको हमारे साथ वापस कबीले जाना होगा, कुर्दोगलों का हुक्म है, अगर आप नहीं माने तो हमें सख्ती करना होगी। अब वो आपस में मुकाबला करते हैं और सारे सिपाही पकड़े जाते हैं। अर्तुगरुल उन्हें बांध कर वहाँ से चला जाता है। अर्तुगरुल के जाने के बाद टाइटुस उन सिपाहियों को खोलता है और उनसे अर्तुगरुल की मंजिल के बारे में पूछता है। कहता है, अगर तुम मुझे बता दो वो कहाँ जा रहा है तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। जब सिपाही उसे बताता है कि वो हलब जा रहा है तो वो उस सिपाही को आजाद करता है और फिर उसे पीछे से तीर मारकर कत्ल कर देता है। अपने सिपाहियों को हुक्म देता है, जाओ जांबाजों को लेकर आओ, हमें हलब जाना होगा। यकीनन वो शहजादे को लेकर हलब की तरफ गया है। अब उस्ताद आज़म वापस सलीबी किले पहुंचता है, जहां पापा आज़म का अजीम चमचा कार्डिनल थॉमस उसका मुंतज़िर होता है। उस्ताद आज़म उसे देखकर बहुत खुश होता है और थॉमस कहता है, पापा आज़म को एक नई सलीबी जंग के लिए कायल करने का एक ही तरीका है तुम्हारे पास। वो यादगार जो इन मुसलमानों ने हमसे छीन ली, वो तुम्हें वापस लाना होगी। अब उस यादगार के बारे में सिर्फ उसका भाई जवानी, जो कि मुसलमान हो चुका है, सिर्फ वो जानता है और वो कहता है कि इतना अरसा कैद में रहने के बाद भी तुम्हें लगता है मैं अपने मुर्शद इब्नुल अरबी से दगा करूंगा। पेट्रोशियो कहता है कि अगर तुम मुझे वो यादगार का पता बता दो तो मैं आज तुम्हें आज़ाद कर दूंगा और तुम्हारा यकीन बहाल करने के लिए मैं आज तुम्हारी मुलाकात तुम्हारी बेटी एलानोरा से भी करवाऊंगा। एलानोरा अपने बाबा से मिलने की दुआएं कर रही होती है कि इतने में मारियो वहां आता है और उसे उसके बाबा के पास लेकर जाता है। वो अपने बाबा को देखकर बहुत खुश होती है। उनसे पूछती है कि आपको किसने यहाँ कैद किया है और इतने में उस्ताद आज़म का सिपाही उसे कत्ल कर देता है। पापा
इसके बाद टाइटस अपने सिपाहियों के साथ अर्तुरुल का पीछा करता है और उस पे नजर रखे होता है। वो उस पर हमले की कोशिश में होता है। अर्तुरुल रास्ते में कुछ देर रुकता है आराम करने के लिए। हलीमा और वो दोनों बातें कर रहे होते हैं कि टाइटस उन पर हमला करता है और वो अर्तुरुल को तीर का निशाना बनाता है, लेकिन हलीमा अर्तुरुल के सामने आकर उसके तीर का निशाना बनती है और इस तरह से हलीमा जख्मी हो जाती है और टाइटस और उसके सिपाही उन पर हमला करते हैं। यगित और तुर्गुत एक तरफ निकल जाते हैं और अर्तुरुल और उसके 2 सिपाहियों से लड़ते हैं। अब टाइटस कुछ सिपाहियों को लेकर तुर्गुत के पीछे जाता है और कुछ देर उसका पीछा करने के बाद वो नुमान के बेटे को अपने कब्जे में कर लेते हैं। अब मजबूरन तुर्गुत को अपने हथियार डालने पड़ते हैं और यूं वो दोनों पकड़े जाते हैं। दूसरी तरफ अर्तुरुल कुछ सिपाहियों को मारकर हलीमा और नुमान को लेकर हलब की तरफ निकलता है और दुआन और बमसी को हलब मिलने का कहता है। दोस्तों, एक तरफ कुर्दोगलो अर्तुरुल को फंसाने की कोशिश करता है और दूसरी तरफ सुलेमान शाह पे हमले की साजिश करता है। सेल्जान कुर्दोगलो के साथ मिलकर सुलेमान शाह पर हमले की साजिश करती है। अपनी तकलीफ का बहाना बनाकर हिमा खानम और गुंदोगदो को अपने खेमे में बुलाती है और पीछे से कुर्दोगलो खेमे का शिगाफ फाड़कर सुलेमान शाह पर हमला करता है। एक तकिए से उनकी सांस बंद करने की कोशिश करता है और यहाँ सेल्जान एक और चाल चलती है। वो गुंदोगदो को उसके पीछे भेज देती है। कहती है, जाओ, बाबा को अकेले मत छोड़ो, जाओ तुम उनके पास। गुंदोगदो के खेमे में दाखिल होने से पहले कुर्दोगलो वहाँ छुप जाता है और जैसे ही वो खेमे में दाखिल होता है कुर्दोगलो वहाँ से निकल जाता है। खेमे में वापस आने के बाद कुर्दोगलो अरपगु को कहता है कि ये औरत बहुत चालाक है, एक तीर से 2 शिकार करना चाहती है, एक सुलेमान शाह और दूसरा कुर्दोगलो। वो मुझे गुंदोगदो के हाथ मरवाना चाहती थी। एक तीर से 2 शिकार। अफसोस हम इस औरत की साजिश को समझ न सके। अब इन एपिसोड्स में अर्तुरुल और काई कबीला हर तरफ से साजिशों का शिकार है। हलब में सुल्तान अल अजीज और शहाबुद्दीन दोनों नासिर के बिछाए हुए जाल में फंस चुके हैं। हलीमा जख्मी हो चुकी है, वो हलब पहुंचेंगे या फिर से उन पर हमला होगा। तुर्गुत और शहजादा पकड़े जा चुके हैं, अब उनके साथ क्या सलूक किया जाएगा, इन सब सवालों के जवाब आपको मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कॉमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।